हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुतीश कुमार पांडे शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एन माने एस्ट्रोलॉजर माने होता है ज्योतिषी, एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ का, डे माने दिन, एक ज्योतिषी का दिन, यानी जो एक ज्योतिषी होता है उसी की कहानी है ये। इसके जो कंपोज्ड बाई, यानी इसके जो लेखक हैं वो है, इसके जो राइटर हैं, रिटन बाई R.K. नारायण, राशीपुरम श्री कृष्ण स्वामी नारायण। ये वेल नोन नॉवलिस्ट हैं, ये इंडियन राइटर हैं, जो नो अबाउट दैट। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और इन्होंने इस कहानी को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा है। एक ज्योतिषी के दिन को बहुत ही अच्छे से किया है इन्होंने, डिजाइन किया है इस कहानी को। हम अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अबाउट द स्टोरी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर का ही कहानी है। अबाउट द ऑथर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग। पंक्चुअली माने होता है नियमित रूप से, अर्थात रोज की तरह, यानी प्रतिदिन। पंक्चुअली नियमित रूप से, यानी रोज रोज। एज एट मिड डे, दोपहर के समय, ही ओपन हिज बैग। ही माने वह, अर्थात वह एस्ट्रोलॉजर, उसका यहाँ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। वो कैसे था, उसका हाव भाव कैसे हुआ करता था, वो क्या क्या विचित्र सा अपना चेहरा और वो रूप कैसे किस प्रकार से धारण करता था, और उसके पास क्या क्या हुआ करते थे, उसके पास कितनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, उसे कितना जानकारी था एस्ट्रोलॉजी के विषय में, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप पहले पढ़ते हैं। पंक्चुअली एट मिड डे, रोज ही, यानी नियमित रूप से वह एट मिड डे माने दोपहर के समय, ओपन माने खोल देता था, हिज बैग माने अपने बैग को, अपने झोले को खोलता था। रोज ही, यानी नियमित रूप से वह दोपहर के समय अपने झोले को खोलता था। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। और हिज माने अपने, प्रोफेशनल माने होता है व्यावसायिक इक्विपमेंट माने यंत्र, और अपने व्यावसायिक यंत्रों को, अपने व्यावसायिक यंत्र को स्प्रेड आउट माने फैला देता था। अब उस विच माने जो कंसिस्टेंट माने रखता था, जिसमें विद्यमान होता था, यानी उस झोले में उसका जो कुछ भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट विद्यमान होता था, वो क्या क्या होता था। ऑफ अ डोजन कौड़ी सेल्स, एक जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ होती थी। ऑफ अ डोजन कौड़ी सेल्स, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ होती थी। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा, विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, उसके ऊपर एक वर्गाकार कपड़ा होता था ऑन इट, और जिसके ऊपर ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट। ऑब्स्क्योर माने होता है विचित्र, मिस्टिक माने होता है यांत्रिक, और चार्ट का मतलब संरचना, जिस पर, यानी एक वर्गाकार कपड़ा होता था उसके बैग में, यानी उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रूप में, जिस पर, यानी ऑन इट, उस पर एक विचित्र सा, अस्पष्ट, जो समझ में ना आए ऐसा एक यांत्रिक चार्ट यानी संरचना बना हुआ था। अ नोटबुक, जिसमें एक नोटबुक था, यानी जिसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में एक नोटबुक था। एंड अ बंडल ऑफ पल्मिरा राइटिंग, और एक बंडल पल्मिरा राइटिंग हुआ करता था। यानी पल्मिरा राइटिंग मतलब ज्योतिषी की लिखाई वाला एक बंडल हुआ करता था, मतलब ज्योतिषी की लिखाई वाला एक बंडल कागज हुआ करता था। इतना उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में, व्यावसायिक यंत्र में हुआ करता था, जिसे वो झोले में भर करके लाता था, और दोपहर के समय सड़क के किनारे निर्धारित स्थान पर, प्रतिदिन उसी स्थान पर, और वो कहाँ स्थान था वो आगे बताया गया है, कहाँ पर वो अपना दुकान लगाता था। झोला खोल करके ये सब सामान एक चद्दर पर फैला देता था, इतना होता था। फिर क्या, हिज फोरहेड, अब उसका रूप कैसे हुआ करता था, किस प्रकार से वो दिखता था, वो क्या क्या धारण करता था, ये सब बताया गया है उसके इंट्रोडक्शन में। ही
उसका जो फोरहेड यानी उसका जो मस्तक होता था वाज रिस्प्लेंडेंट, चमकता था। वाज माने था, रिस्प्लेंडेंट माने चमक, उस पर एक चमक थी, अर्थात उसका मस्तक चमकता था। विद सेक्रेड आस एंड बर्मिलन, विद माने साथ, किसके साथ चमकता था? अ सेक्रेड आस, पवित्र भस्म, आस माने भस्म, पवित्र आस यानी पवित्र राख यानी पवित्र भस्म, एंड बर्मिलन और सिंदूर यानी रोली जिसको बोलते हैं, और रोली से यानी लाल लाल जो चंदन होता है, उस चंदन से उसका जो मस्तक है चमकता था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, एंड हिज आईज और उसकी आंखें स्पार्कल्ड माने चमकती थी, चमकीली थी, चमकती थी कैसे? विद शार्प अब नॉर्मल ग्लीम, अब माने एक शार्प माने तेज, अब नॉर्मल माने असाधारण, ग्लीम माने किरण, कैसे उसकी आंखें एक तेज असाधारण किरणों से चमकती थी। व्हिच वाज रियली, व्हिच माने जो, यानी जो किरण उसकी आंखों में निकलता हुआ दिखाई दे रहा था वो किरण, व्हिच माने जो, वाज माने था, रियली माने वास्तव में, एन आउटकम माने परिणाम, जो वास्तव में परिणाम था। आप कंटिन्यूअल सर्चिंग लगातार खोजने का, कंटिन्यूअल माने लगातार, सर्चिंग माने खोजने का, किसे खोजने का? सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो वास्तव में कस्टमर्स यानी ग्राहकों को लगातार खोजते रहने का परिणाम था। वह लगातार ग्राहकों को खोजता रहता था, कौन मिल जाए, किसको हम जो है मूर्ख बना दें। निकलने वाली जो भीड़ होती थी उसी भीड़ में लोगों को देखता रहता था, ऐसे ऐसे करके कि इस प्रकार से लगातार वो चूँकि अपने ग्राहकों की खोज करता था, लगातार जो है ग्राहकों का खोज करने के कारण उसकी दृष्टि इसी प्रकार से हो गई थी। यहाँ पर लेखक ने कहा कि उसकी आँखें जो एक तेज असाधारण किरणों से चमकती थी, वह वास्तव में उसकी आँखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि लगातार ग्राहकों को खोजते रहने का परिणाम था। फिर बट माने किंतु, व्हिच माने जिसे, यानी उसके असाधारण तेज किरणों को जो उसके आंखों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। बट माने किंतु, व्हिच माने जिसे, हिज सिंपल क्लाइंट्स, किंतु जिसे उसके सिंपल क्लाइंट माने भी ग्राहक होता है, किंतु उसके जो साधारण ग्राहक होते थे, टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, एक प्रोफेटिक लाइट के रूप में टुक माने लेते थे, किंतु उसके साधारण ग्राहक उसे अर्थात उसकी आंखों की चमक को एक प्रोफेटिक लाइट के रूप में समझते थे, एक दिव्य प्रकाश के रूप में समझते थे। प्रोफेटिक मतलब दिव्य, या जिसको हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल, प्रोफेटिक स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक लाइट, एक दिव्य प्रकाश के रूप में उसके साधारण ग्राहक समझते थे कि इसकी आंखों में दिव्य प्रकाश है, और उस प्रकाश से भूत भविष्य और वर्तमान का क्या कर लेता है? अध्ययन कर लेता है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, मतलब उसके जो साधारण ग्राहक हुआ करते थे वे उसे दिव्य प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और आराम महसूस करते थे, चैन की सांस लेते थे कि आज इस बाबा से आमना सामना हो गया, इंटरफेस हो गया है। अब आज के बाद हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी जो कष्ट है, हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज है, वो रहेगा नहीं। फिर क्या? द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहैंस्ड बाई देयर पोजिशन। अब उसकी आंखों की जो पोजीशन थी, वो उस पोजीशन के कारण भी उसकी आंखों की शक्ति बढ़ जाया करती थी। कैसे? द पावर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की शक्ति वाज कंसिडरेबली एनहैंस्ड, कंसिडरेबली माने अत्यधिक, वाज एनहैंस्ड माने बढ़ जाती थी, एनहैंस माने वृद्धि होना, वाज एनहैंस्ड माने बढ़ जाती थी, बाय दियर पोजीशन, दियर माने अपनी, पोजीशन माने स्थिति के, बाय माने कारण, अपनी स्थिति के कारण, यानी उसकी आंखों की शक्ति अपनी स्थिति के कारण, अपनी लोकेशन के कारण, अपनी स्थिति के कारण अत्यधिक बढ़ जाया करती थी। कैसे? जो यानी जो उसकी आंखें प्लेस्ड माने स्थित होती थी, एज दे वर प्लेस्ड, जैसा कि
दे माने वे अर्थात उसकी आंखें वर प्लेस्ड, प्लेस्ड पहले है लेकिन उसको वर प्लेस्ड, जैसा कि वे अर्थात उसकी आंखें वर प्लेस्ड माने स्थित थी, बिटवीन माने बीच में, पेंटेड फोरहेड, पेंटेड मतलब पुते हुए, फोरहेड माने मस्तक, पुते हुए मस्तक के, एंड द डार्क विस्कर्स और एक गहरा विस्कर माने होता है गलमुच्छा, और एक गहरे गलमुच्छे के, यानी वो गलमुच्छा बांध के रखता था अपने मुख को छिपाने के लिए, ऊपर जो है ये लगाता था ये भस्म और बरमिलन, और नीचे जो अपना गलमुच्छा बांध लेता था यहाँ नाक से लेकर के, कि उसका चेहरा कोई पहचान ना पाए, क्योंकि वो पहचान लिया जाता तो उसका कोई बहुत विशेष दुश्मन था जो उसे मार डालता, इसलिए वो क्या करता था, गलमुच्छा विस्कर्स बांधता था। मतलब ये कि उसकी आंखों की जो शक्ति है वो अपनी स्थिति के कारण और भी अधिक बढ़ जाया करती थी, उसकी आंखों की शक्ति बढ़ जाती थी। जैसा कि दे वर प्लेस्ड बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स, जैसा कि वे अर्थात उसकी आंखें पुते हुए, पेंटेड फोरहेड पुते हुए मस्तक के, और एक डार्क एक गहरे यानी कह दीजिए काले गलमुच्छे के, काले गलमुच्छे के क्या बीच में स्थित हुआ करती थी, वह गलमुच्छा बांधता था। व्हिच स्टीम डाउन हिज चीक्स, व्हिच माने जो, स्टीम डाउन माने लटकता था, हिज चीक्स माने उसके गालों तक, यानी जो गलमुच्छा उसके गालों तक लटकता था। हिज चीक्स, व्हिच स्टीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके चीक्स से नीचे लटकता रहता था, यानी उसके गाल से नीचे की तरफ लटकता रहता था। ऐसे गलमुच्छे को बांधता था, ऊपर फोरहेड पेंट करता था सेक्रेडास और बरमिलन से, इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण और लगातार कारण उसकी आंखों की शक्ति बढ़ जाया करती थी। इवन हाफ बिट्स आइज, इवन माने यहाँ तक कि हाफ बिट्स आइज, हाफ बिट्स का मतलब होता है आधा मूर्ख, यानी कह दीजिए मूर्ख, यहाँ तक कि हाफ बिट्स, जिसके हाफ बिट्स हो, यानी जो है हाफ माइंडेड जिसको बोलते हैं, यहाँ तक कि हाफ माइंडेड यानी मूर्ख व्यक्ति की भी आइज माने आंखें, वो स्पार्कल माने चमकती, इन सच सेटिंग, ऐसी सेटिंग में, यानी एक मूर्ख के आंखें भी इस प्रकार की सेटिंग में, इस प्रकार की अवस्थिति में चमकेंगी। तो ये तो एक जो है संजीदा प्रकार का व्यक्ति था जो लोगों को मूर्ख बनाने में इसने PhD को होल्ड किया था। फिर क्या, टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन माने होता है बढ़ाना, शोभा बढ़ाना, टू क्राउन द इफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभाव को, टू क्राउन माने बढ़ाने के लिए, टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही बाउंड, ही माने वह, बाउंड माने बांधता था, ही बाउंड वह बांधता था, अ सैफ्रॉन कलर्ड, एक सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग का, कलर्ड यानी भगवे रंग का, क्या टर्बन माने पगड़ी, यानी टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए वह एक क्या केसरिया रंग की पगड़ी को बांधता था, अराउंड हिज हेड माने अपने सिर के चारों ओर, वह अपने सिर के चारों ओर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने सिर के चारों ओर एक केसरिया रंग का, यानी कह दीजिए कि एक भगवे रंग का एक पगड़ी को बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, दिस कलर स्कीम, ये जो रंग योजना थी, कलर स्कीम, दिस कलर स्कीम, यह रंग योजना नेवर फेल्ड, कभी विफल नहीं होती थी, अर्थात कुछ न कुछ दे ही देती थी। मतलब दोपहर से लेकर रात्रि तक, शाम तक, जब तक वो कार्य करता था, उस बीच में कोई न कोई मूर्ख बन ही जाता था और उसके सामने बैठता था और वह उससे पैसा को ऐंठता था। इस प्रकार दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग योजना जो थी उसके शरीर की, उसके रूप की, नेवर फेल्ड, कभी विफल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड, पीपल माने लोग, वर अट्रैक्टेड लोग आकर्षित हो जाया करते थे, टू हिम माने उसकी ओर, एज बीज, बी माने मधुमक्खी, बीज माने मधुमक्खी, एज बीज मधुमक्खियों की तरह, लोग मधुमक्खियों की तरह उसकी ओर आकर्षित होते थे, है ना। एज बीज, एज मतलब ये पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, एज उसी
टू कॉस्मास और दहलिया स्टॉक, कॉस्मास या दहलिया के डाल पर यानी वृक्ष पर, यानी कॉस्मास और अथवा दहलिया के स्टॉक पर यानी डालों पर जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ एकत्रित हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, उसी प्रकार से लोग उसकी चारों पर उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। ही सैट, अच्छा ये उसके रूप का वर्णन हो गया, वो किस प्रकार से था, उसके रूप का वर्णन, उसकी सेटिंग का वर्णन, लोग उसकी तरफ उसी प्रकार से आकर्षित होते थे जैसे कॉस्मास या दहलिया के स्टॉक वृक्ष की ओर अर्थात उसके डालों पर, स्टॉक डालों पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, हो जाते हैं। अब वो बैठता था, किस स्थान पर वो अपनी दुकान को लगाता था, चलाता था, काम करता था। ही सैट, वह बैठता था अंडर द बोज, डाल के नीचे, अंडर द बो मीन्स डाल, शाखा, वह डालों के नीचे बैठता था। वह किसके, आप स्प्रेडिंग टैमरिंड, आप माने का, माने एक टैम, स्प्रेडिंग माने फैले हुए, टैमरिंड माने इमली के, ट्री माने वृक्ष, यानी वह एक फैले हुए, दूर दूर तक फैले हुए इमली के वृक्ष के बोझ माने डालों के अंडर माने नीचे, सेट माने बैठता था, व्हिच माने जो, अर्थात जिसकी डालियां फ्लैंक्ड दूर दूर तक जाती थी, जिसकी डालियां फ्लैंक्ड अ पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जिसकी डालियां फ्लैंक्ड माने जाती थी, अ पथ माने रास्ते तक, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क की ओर जाने वाली रास्ते, टाउन हॉल पार्क की ओर, टाउन हॉल पार्क के थ्रू, रनिंग माने दौड़ती थी, अपथ माने एक रास्ते के रूप में, मतलब वो रास्ता जो था, व्हिच फ्लैंक्ड अपथ, व्हिच माने जो, फ्लैंक्ड माने जाती थी यानी उसकी डालियां, अपथ रास्ते के रूप में, रनिंग यानी उसके वो जो टैमरिंड का वृक्ष था वो वहाँ से अपथ माने एक रास्ता, रनिंग माने गुजरता था, थ्रू द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क तक, उसका वो जो रास्ता था टाउन हॉल पार्क तक जाता था। It was a remarkable place in many ways. It माने was माने था, और रिमार्केबल मतलब विलक्षण, वह एक विलक्षण यानी स्पेशल, प्लेस माने स्थान, वह एक विलक्षण स्थान था, इन मेनी वेज माने कई प्रकार से, कई तरीके से, यानी जो स्थान था, जिस स्थान पर वह बैठता था, वह कई प्रकार से, कई तरीके से एक विलक्षण स्थान था। क्यों? क्योंकि असर्जियन क्राउड, सर्जियन का मतलब होता है उमड़ती हुई, उमड़ती घुमड़ती हुई, क्राउड मतलब भीड़, असर्जियन क्राउड एक उमड़ती हुई भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग अप, एक उमड़ती हुई भीड़, ऑलवेज माने हमेशा, मूविंग अप एंड डाउन आती जाती रहती थी, दिस नैरो रोड, दिस माने इस, नैरो मतलब तंग, रोड का मतलब होता है मार्ग, इस तंग मार्ग तक, इस तंग मार्ग पर, क्यों ये विलक्षण स्थान था, क्योंकि इस विलक्षण इसलिए यह विलक्षण स्थान था क्योंकि ये उमड़ती हुई भीड़, एक उमड़ती हुई भीड़, ऑलवेज हमेशा, वाज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, क्योंकि इस नैरो रोड पर यानी इस तंग मार्ग पर एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा आती जाती रहती थी, मूविंग अप एंड डाउन, मॉर्निंग टिल एंड नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक इस संकीर्ण मार्ग पर, तंग मार्ग पर एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा आती जाती रहती थी, सुबह से लेकर शाम तक। अब यहाँ तक हम इसी पर आप इस पार्ट को बाइंड अप करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको अब वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन यहाँ से आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू।